बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में दो बड़े अमेंडमेंट जो है वो हमने देखे। एक अमेंडमेंट 26 और एक अमेंडमेंट 27 जो रिसेंटली हुआ। अब देखिए, 26वीं तरमीम को अगर हम देखते हैं तो उसमें तकरीबन कुछ 29 to 30 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है। और साथ में आर्टिकल 20 अमेंडमेंट 27 जो है उसको तकरीबन उसमें 46 आर्टिकल्स है जो उसको अमेंड किए गए हैं। अब देखिए, अगर इन सब आर्टिकल्स को हम देखते हैं तो इस इन हाँ वो 26वीं तरमीम हो, हाँ वो 27वीं तरमीम हो, इन दोनों तरमीम में जनरल पब्लिक के लिए मीन के पाकिस्तान के 98% जो आवाम है, जो गरीब है, जो गुर्बत की लकीर से नीची ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको एजुकेशन का मसला है, जिनको हेल्थ का मसला है, जिनको साफ़ पानी का मसला है, जिनको सिक्योरिटी का इशू के रिलेटेड मसाइल है, जिनको मीन के बहुत सारे मसाइल जो है, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं है। इन दोनों तरमीम में से इन इस तरफ कोई एक भी आर्टिकल अगर मुझे कोई बता दे, माँ सिवाय आर्टिकल 20 अमेंडमेंट 26 में जो आर्टिकल 9 में जो अमेंडमेंट की गई है कि जो क्लीन इन्वायरमेंट जो है इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जिसको हमने बहुत अप्रिशिएट भी किया था कि अच्छी बात है कि जिसका ताल्लुक आवाम के ऊपर आता है। लेकिन बाकी आपको कोई भी इस तरह कोई आर्टिकल नज़र नहीं आएगा जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर हो, जिससे आवाम के लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, जिससे महंगाई कम हो सके, जिससे सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें जो है वो मैनेज हो सके, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके, जिससे लोगों को की जो पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ सके। खुराक के बारे में कोई बात हो, वो कोई चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं हुई है। अगर डिस्कस हुई है वो जस्ट कैसे पॉलिटिकल वो सेटअप को कैसे तूल देना है, या कैसे एक किसी ख़ास बंदे को स्ट्रेंथन करना है, किसी एक इदारे को कमज़ोर करना है, किसी एक इदारे को मीन के उसको स्ट्रेंथन करनी है। बाकी इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। मसला जो पाकिस्तान में है, जो आजकल हम देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पंजाब और पश्तूनों की लड़ाई, कुछ कहते हैं कि बलोचों और सिंधियों की लड़ाई, और कुछ कहते हैं कि सिंधियों और पंजाबियों की लड़ाई। ये लड़ाई हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर लड़ाई है पाकिस्तान में, कोई कॉन्फ्लिक्ट, रियल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, वो इन मिडिल क्लास 98% मिडिल क्लास और 2% या 1.8% जो माइनॉरिटी क्लास है, जो इलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, जो आजकल डिसीजन टेकिंग पोजीशंस में है। मीन के वो पाकिस्तान के रियासत के और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में वो स्टेक होल्डर्स की हैसियत रखते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो जुडिशरी हो, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट हो, वो इलेक्टेबल्स हो। ये पॉलिटिकल एलीट जो है, या बाकी एज अ होल जो 1.8% एलीट है, अपर क्लास है, ये कभी भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में 98% जो जनरल पब्लिक है, जो आवाम है, उनको ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान का रियल मसला क्या है। पाकिस्तान का रियल मसला जो मैंने आपको बता दिया कि जो मसाइल यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हैं अमेंडमेंट 26 में, अमेंडमेंट 27 में, कि जिसकी तरफ रियासत ने, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। ना अपोजिशन वाले इस चीज़ का हवाला देते हैं कि भाई ये चीज़ भी हम तो ऐड कर सकते थे, ना हुकूमत जो है इसकी तरफ तवज्जो देते कि जिससे लाइफ, लोगों की इंडिविजुअल लाइफ जो है वो ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं होगी। ना हेल्थ के बारे में डिस्कशन है, ना रोज़गार के बारे में डिस्कशन है, जो बाकी जितने भी मसाइल हैं। अब अब इन एलीट की कोशिश होती है कि लोगों को ये समझ ना आए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। गुर्बत एक मसला है, 98% पॉपुलेशन को पता नहीं है कि हमारा मसला, बुनियादी मसला क्या है, गुर्बत है। हेल्थ है। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आ जाता है जलसों में तकरीर करके, देखिए सुनने वाले सारे मिडिल क्लास के होते हैं। 98% ये मिडिल क्लास होते हैं जो सुनने वाले, उनके ऑडियंस होते हैं। बाकी ऊपर से 1% एलीट जो है वो स्पीचेस करते हैं। अब देखिए, नीचे से ये डिमांड लोगों की तरफ से भी नहीं आ रहा कि भाई हमें साफ पानी दी जाए, हमें एजुकेशन फ्री दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपका, आई थिंक सो आर्टिकल 225, आई थिंक सो, कि उसमें एजुकेशन जो है वो फ्री। आप रियासत की जिम्मेदारी है कि वो फ्रॉम 1 to
10 या और इंटर तक फ्री एजुकेशन दी जाए। सो वो क्वालिटी एजुकेशन का ये नहीं पूछते। ऊपर से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को गालियां देता है तो नीचे ये लोग एंजॉय करते हैं। अगर वो इस तरफ बात ना करे तो नीचे से लाइक इस तरह पता नहीं अपने कारकुनों का इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह की तरबियत की होती है कि नीचे से ये फिर आवाज़ देते हैं कि भाई उस लीडर के खिलाफ बात करो। सो वो जिनन जो इश्यूज है वो जानबूझकर ये लीड जो है वो उसकी तरफ लोगों की तवज्जो जो है वो मबजूल नहीं करवाना चाहते। अब जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में पंजाबी और पश्तूनों की लड़ाई या बलोचों और पंजाबी की लड़ाई नहीं है। मसला जो है वो गुर्बत है। ये गुर्बत उस जनूबी पंजाब के मर्द औरत के लिए भी है। लाइक जो मसाइल बलोच के मर्द लाइक वहाँ के औरतों और मर्दों के लिए है, और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए और जो सिंध के लिए है। जनूबी पंजाब में जब मरियम नवाज जाती है वहाँ पर कहती है कि अगर पंजाब पर कोई उंगली उठाएगा तो उस उंगली को जो है मैं वो लाइक तोड़ दूंगी। अब देखिए पंजाब के लिए सबसे बड़ी उंगली जो है वो तो गुर्बत है। जनूबी पंजाब के लिए वहाँ साफ पानी नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ मीन के वहाँ पर बिजली नहीं है। आप सबसे बड़ी उंगली तो यही है। आप उस उंगली को कब तोड़ेंगे? बस यही सिर्फ लोगों को वो लाइक पोलराइजेशन पैदा करने के लिए। अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहा है कि भाई वो लोगों को किस तरह ट्रीट करें। इनको पता है कि मैं अगर जितने भी परफॉर्म करूं, जितने भी मैं डेवलपमेंटल काम करूं लाहौर में या स्पेसिफिक सिटीज़ में, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन बातों की वजह से क्या करते हैं, कभी पश्तून नेशनलिस्ट पश्तूनों का नारा लगा देते हैं, आल दो कि दे आर नॉट सिंसियर विद पश्तून कॉज। एंड पंजाब इस तरह मरीम नवाज टाइप करेक्टर जो है ये फिर पंजाब का नारा लगाता है जस्ट टू मीन के पंजाब का जो वोट है उसको पोल करने के लिए। हालांकि आप मरीम नवाज के उस पोस्ट को आप देखिए जिसपे वो लाइक बाकी सूबों को टारगेट कर रही है कि पंजाब पर आवाज़ उंगली ना उठाओ, तो अपने पंजाब ही के लोगों ने मरीम नवाज को बहुत क्रिटिसाइज किया है और ये बताया है। ये बहुत ही एक नेक शगुन है कि लोगों को ये आइडिया हो गया कि डू नॉट डिवाइड अस विद नेम डिफरेंट नेम लाइक पंजाबी, पश्तून और बलोच और सिंधी। तो मसला ये है कि मिडिल क्लास को ये समझना चाहिए, मिडिल क्लास को लाइक अनपेड सर्वेंट नहीं बनना चाहिए इन लोगों का। मिडिल क्लास को बताना चाहिए, इनको रेशनल अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई हमें ये मसाइल हल करके दो, गुर्बत मिटाओ, साफ पानी दो, एजुकेशन दो, नौकरियां दो। सो हम उसी पार्टी के साथ होंगे, हम उसी पार्टी को सपोर्ट करें। बट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान में, सो ये कभी भी लाइक इनके लिए प्रायोरिटी आवाम की खिदमत नहीं है। इनके लिए प्रायोरिटी जो है अपने पावर पॉलिटिक्स जो है वो करनी है, अपनी हुकूमत को स्ट्रेंथन करनी होती है। अब इनको पता है कि आवाम के जो वोट है, आवाम का जो सपोर्ट है वो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि आवाम सो रहे हैं। आवाम को तो आइडिया ही नहीं है कि हमारे हमारे बुनियादी मसाइल क्या है। आवाम के लिए तो बुनियादी मसाइल ये है कि भाई इकोनॉमिस्ट पे कौन सी वो लाइक स्टोरी छप गई है और उसका फिर धड़ा धड़ उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। और आगे से मीन के वो आप लोगों को पता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट थिंग। सो चीज़ें जो है हमें ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि 98% जो मेजॉरिटी है उनको रियासत से, पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड आज के बाद करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान को बनाना है, अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अगर अपने बच्चों के और अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारना है, तो अब चीज़ों को चेंज करनी चाहिए। अभी हमें बताना चाहिए उनको कि भाई हमें बुनियादी सहूलियात दी जाए। पावर पॉलिटिक्स, अब मज़ीद हम पावर पॉलिटिक्स के शिकार नहीं होंगे, वो आप जाने और आपका काम जाने।